ये कमेंट देख लीजिए आप। इसको लेकर वीडियोस फीड में आ रही हैं। श्याम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मैं राधा रमन जी के चैनल पर। तो आज की ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं जो मेरी फीड पे जो जय जय को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर जो वीडियोस आ रही हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं लेट हूँ वीडियो बनाने में, बट मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो में जो भी बोलने वाला हूँ, अगर आपको कोई भी मेरी बात अगर बुरी लगे तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने चैनल पर कुछ ऐसी वीडियो बना के भी अपलोड करूंगा, पर मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे क्या, जो हमारे डिवोटीज हैं जो जय जी की कथा सुनते हैं उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पूज्य जय जय का विवाह जो कि इतने ट्रेंडिंग में चल रहा था, ट्रेंडिंग में इतनी वीडियोस आ रही थी, सबने उनके विवाह के ऊपर शॉर्ट्स डाले, वीडियोस डाले। ऐसे नहीं, मैंने भी जब उनके विवाह की खुशखबरी आई मैंने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ वीडियो जो है मैंने भी डाली। बट इतना उनको ट्रेंडिंग में लाकर, मतलब उनको जैसे ही वो अपने घर से निकले उसके बाद जब वो जयपुर तक गए उनका विवाह हो गया, उसकी इतनी सारी ट्रेंडिंग वीडियोस आ गई। और उसके बाद ये अजीब अजीब से जो रील्स आ रहे हैं उसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग अपने ही सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे हो। ये वो लोग हैं जो दूसरों के सुख से दुखी हैं। मतलब उन्होंने विवाह करा और उनको इतना ट्रेंडिंग में लाकर और फिर उनकी इतनी सारी वीडियोस, उनके ऊपर इतनी उंगलियां उठा दी कि ऐसा विवाह करा, इतना पैसा लगा दिया। इतना पैसा कोई कथावाचक लगाता है क्या? इतने बड़े बड़े होटल में जाके शादी कर रहे हैं, जयपुर में ये है वो है। आपको पता है जयपुर को भी मिनी वृंदावन, मतलब वहाँ पे भी हमारे तीन निधि विराज रहे हैं राजस्थान के अंदर। जो भक्त होते हैं उन्हें अपने ही दिनचर्या से फुर्सत नहीं होती, उन्हें इस सब के लिए टाइम नहीं मिलता कि वो जाकर किसी को ट्रोल करें या उनके लिए बुरा भला बोलें, उनकी लाइफ में देखें कि हाँ महाराज जी की लाइफ में क्या चल रहा है, हमें पता होना चाहिए। महाराज जी ने विवाह किया, महाराज जी ने कितने पैसे लगाए, महाराज जी कौन सी गाड़ी में गए, उसमें हम लोग क्यों, आप लोग हम जैसे हम लोग ही क्यों कूद रहे हैं उसमें? क्यों उनके लिए ऐसी ट्रोल उनको कर रहे हैं, उनके लिए इतना हेट फैला रहे हैं? क्यों फैला रहे हो? क्या मिल जाएगा आप लोगों को? कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ लाइक्स के लिए आप लोग कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो। तो पैसे के लिए आपको यही कंटेंट मिला है बनाने के लिए, कुछ और भी तो कर सकते हैं आप। कि वो कथावाचक हैं, कथा करते हैं, अगर उनको कथा करने के लिए किसी को कथा सुननी है वो उनको पैसे दे रहा है, वो उनको पे कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो जाते हैं, कथा सुन के आ जाते हैं। जिसको कथा सुननी है वो कथा के लिए पे कर रहा है उनको। कोई और होता है, कोई पैसे अपने कैसे खर्च कर लेता है, कोई गंदे गंदे जो आजकल व्यभिचार चल रहे हैं उनमें उड़ा देते हैं अपने पैसे। बट अगर किसी को कथा सुननी है और वो उसके लिए अपनी मर्जी से उनको बुला रहे हैं, पे कर रहे हैं उनको, तो कथावाचक वो 7-7 दिन कथा करते हैं, बैठ के इतनी देर बोलते हैं, तो उनको कथा की सेवा तो देंगे ही देंगे ना। आप भी आप भी करी, अगर आप, इतना आसान है अगर कथा करना, बोलना 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के, तो आप कर लीजिए, आप करके देख लीजिए। अगर आपको आसान लगता है तो आप करके देख लीजिए। दूसरे के लिए क्वेश्चंस उठाना बहुत आसान होता है। जो ऊपर चढ़ जाता है ना उसको नीचे गिराने की सोचते हैं सब। उन्होंने जो भी पाया है अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से पाया है, श्रीमद् भागवत जी का उन्होंने अध्ययन करा है, तब वो हमें इतनी कथा, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं ठाकुर जी के सुनाते हैं। राधा रमन लाल जी की कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हमको वो श्रवण कराते हैं। इतने सुंदर सुंदर भजन उन्होंने बनाए हैं, सुंदर सुंदर भजन वो गाते हैं, इतने उनकी मधुर उनकी आवाज़ है। तो आप क्यों हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूंढना है? आपको पॉजिटिव वे में चलिए ना, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। हमारे जय जय गृहस्थ आश्रम से हैं, वो कोई सन्यासी नहीं है। उन्होंने अपनी कथाओं में कभी ये नहीं बोला कि मैं विवाह नहीं करूँगा। अगर हाँ, उन्होंने कुछ बातें जो अपनी कथाओं में कुछ चीज़ें उन्होंने बोली हैं जयमाला को लेकर या विवाह को लेकर, तो उस चीज़ पे आप क्वेश्चन उनको कर सकते हैं। लोग इस टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं उनको लेकर कि कथावाचक के, मतलब आप पढ़ सकते हो कि किस टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब ये लोग इतने फ्री हैं अपने घर परिवार से कि ये देखिए कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब इस टाइप के कमेंट्स, अरे जिन लोगों ने अभी, अगर आपको पता हो तो महाराज जी ने गुरु दीक्षा दी है, जय जय ने गुरु दीक्षा दी है, तो जिन्होंने दीक्षा ली है तो उनके लिए तो अभी उनकी गुरु माँ ही हुई ना। अगर वो गुरु माँ लिख रहे हैं तो क्या गलत लिख रहे हैं? गुरु माँ ही तो हुई उनकी। मतलब
सेंसलेस लोग, बिल्कुल सेंसलेस। ये कमेंट देख लीजिए आप, इसको लेकर वीडियोस फीड में आ रही हैं। मतलब अभी तक महाराज जी ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है कि ऐसा है या नहीं है। लोग एआई से भी वीडियोस फोटोज जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम में। अगर ये सच है, हमको नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, हमें जानना भी नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है। हमें सिर्फ जो महाराज जी जिस राह पर उनकी कथा सुनकर हमें चलना है, हमें सिर्फ उस पथ पे चलना है। उन्होंने अपने चैनल का नाम रखा है भक्ति पथ, तो हमें उस पथ पे चलना है, ना कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई लोग उनको फॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत लोगों को जानने का रहता है कि हाँ जय जय की लाइफ में, मतलब जय जय किससे विवाह हो रहा है, जय जय का क्या है। बट इतना नहीं ना कि आप लोग इतना नीचे चले जाओ कि ये सब कमेंट्स करने लग जाओ, इतना गंदा गंदा बोलने लग जाओ। ये कोई अच्छी बात नहीं है। 3-3 घंटे की कथाएं उनकी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, उसको सुनिए आप। उसमें वो कितनी अच्छी अच्छी बातें वो बता रहे हैं, आप तो उसको फॉलो कीजिए। अगर आप लोग भक्त हैं और अगर आप उनकी कथा सुनते हैं ना, तो आप ये सब हरकतें नहीं करते। जो लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये ना तो भक्त हैं, ना ये उनकी कथा को सुनते हैं, ना ये महाराज जी को सुनते हैं, ना ही ये उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि इन्हें सिर्फ क्या है, दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे स्वाद लेना है, उससे व्यूज़ लेने हैं, बस। और कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को। पैसे कमाने हैं, कैसे भी कमाएं। अपनी कथा में जो महाराज जी ज्ञान देते हैं वो किसी को पर्सनली बिठा के नहीं देते हैं। जो ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें ज्ञान मत दो, हमें भी ज्ञान मत दो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो हमें भी ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी को पर्सनली बिठा के ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अच्छाई लेनी है या बुराई लेनी है। आप उनकी कथा में वो तो इतनी सारी हज़ारों अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, वो अगर आपने सुनी होती तो आप ऐसे कमेंट्स करते ही ना, ऐसी पोस्ट डालते ही ना। आप ऐसी पोस्ट नहीं करते आप लोग सोशल मीडिया पे। वो इतने अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं, अगर उनको फॉलो करते होते ना तो ये सब नहीं होता जो हो रहा है। बट जो पहले तक पोस्ट आ रही थी वो ठीक थी कि हाँ चलो महाराज जी की बारात निकल रही है, महाराज जी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कुआं पूजन करने के लिए जा रहे हैं, अब महाराज जी जयपुर जा रहे हैं, जयपुर में महाराज जी का ये फंक्शन है। वहां तक ठीक था, उनकी बिल्कुल लाइफ के अंदर ही लोग झांकने लग गए, मतलब ढूंढ ढूंढ के निकालने लग गए, ये था वो था। उससे क्या लेना है आप लोगों को? आप लोगों को श्री जी ठाकुर जी की भक्ति करनी है, आपको उस पथ पे चलना है, आपको उनकी लाइफ के बारे में जानना है या श्री जी और ठाकुर जी के बारे में जानना है। कमाल है। मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको ट्रोल करना बंद कर दीजिए। और अगर आप फॉलो करते हैं, आप सच्चे भक्ति पथिक हैं और आप भक्ति पथ पे चलना चाहते हैं, तो आप नाम जप कीजिए, श्री राधा रमन लाल जी की भक्ति कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कलयुग में जितना आसान गृहस्थी में रहते हुए उनकी पूजा करना है, उतना किसी युग में नहीं था। राधा रमन लाल जी की सेवा कीजिए, उन्हें भोग धराइए, उनकी श्रृंगार सेवा जो भी आप कर सकते हैं, जिसमें भी मेरे राधा रमन लाल जिसको लगाते हैं वो कीजिए आप। और खुद कुछ करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगर एक जगह पर 100 लोग हैं तो उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना देखने का नज़रिया है। बट इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। राधे श्याम।